जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एके स्टडी टी9 के में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे मिश्रण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। इसके हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन लिए गए। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए तो हर एक क्वेश्चन को सीरीज बाय सीरीज लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप चुटकी में लगा सकते हैं। सिर्फ आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। सीरीज बाय सीरीज पढ़ाया जाएगा। शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। चलिए चलते हैं, पहला टॉपिक क्या दिए गए हैं उसमें क्वेश्चन करवाते हैं। देखो आपका पहला टॉपिक क्या है। जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखो इसको कैसे किया जाता है। इसमें देखो पहला वस्तु का मूल्य कितना दिया गया है और दूसरा वस्तु का मूल्य। देखो पहला वस्तु का मूल्य यहाँ लिखेंगे 12 दिया गया है, 12 रुपए प्रति केजी, और दूसरे वस्तु का मूल्य 18 रुपए प्रति केजी दिया गया है। ठीक है, और हमको इसका क्रय मूल्य कितना रुपए करना है, 15 रुपए प्रति केजी करना है। तो इसको इस तरह का सवाल देखो कैसे किया जाता है। इसमें देखना है कितना अधिक या कम है। देखो 18 में से 15 कितना अधिक है, 3। ठीक है, 12 में से 15 देखो कितना अधिक है, 3। ठीक है, इनका दोनों क्या करते हैं, अनुपात कर देते हैं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इसका देखो पूछ रहा है तो किस अनुपात में इसे मिलाया जाए। ठीक, तो किस अनुपात मिलाएंगे, तुम्हारा आंसर आ गया 1:1 में, यानी 1:1 में इसको दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 15 रुपए प्रति केजी। समझ में आया इसको कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 25 प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 प्रति किलोग्राम रहे। तो देखो इसको कैसे किया जाता है। जैसे देखो क्या दिया गया है, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। देखो पहला वस्तु हमारा दिया गया है 25 प्रति किलोग्राम और दूसरा वस्तु कितना दिया गया है, 20 प्रति किलोग्राम। ठीक, हमको इसका क्रय मूल्य क्या बनाना है, 22 प्रति किलोग्राम के रूप में बनाना है। तो क्या किया जाता है, इसको पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाए कि ये 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो क्या किया जाता है, 20 से 22 कितना अधिक है, 2 अधिक है। 25 से 22 कितना अधिक है, 3। तो इसके अनुपात आ जाएगा। ठीक, यानी इसको 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो तुम्हारा 22 रुपए प्रति केजी के तुम्हारा क्रय मूल्य आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या दिया गया है। जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। जैसे क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन 10 प्रति किलोग्राम का चावल और 16 प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 प्रति किलोग्राम की भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। जब देखो 20% का लाभ होता है तो कैसे किया जाता है। जैसे इसमें देखो पहला वस्तु तुम्हारा दिया गया है 12। ठीक है, पहला वस्तु तुम्हारा कितना दिया गया है, 12 नहीं दिया गया, 10 दिया गया है। ठीक है, 10 रुपए प्रति केजी। और दूसरा वस्तु कितना दिया गया है तुम्हारा, 16 रुपए प्रति केजी दिया गया है। ठीक है, इसका देखो विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 18। हमको पहले ज्ञात करना है इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमको 100% का मान निकालना है। इस पर देखो कितने का लाभ हुआ था, 20%। 100 में क्या कितना जोड़ देंगे, 20। ठीक, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 100% मान 0 0 कट जाएगा। 6 18 और 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 3 15। ठीक, यानी तुम्हारा 15 तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, इसका फिक्स वैल्यू आ जाएगा। देखो 16 से 15 कितना अधिक है, 1। 10 से 15 कितना अधिक है, 5। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:5, यानी इनको दोनों को 1:5 मिलाएंगे तब तुम्हारा 15 रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। जैसे दिया गया है दूसरा 25 प्रति किलोग्राम और 30 प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 प्रति किलोग्राम बेची जाए कि 25% की हानि हो। तो देखो इसमें कैसे किया जाएगा, सेम वैसे ही है। जैसे पहला वस्तु यहाँ रख दो, दूसरा वस्तु यहाँ रख दो। देखो पहले वस्तु का मूल्य देखो कितना है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, और दूसरे वस्तु का मूल्य देखो कितना है, हमारा है दूसरे वस्तु का मूल्य कितना है, 30 है। ठीक है, अब इसको कितने रुपए में बेचा जा रहा है, यानी 21 रुपए में इसको बेचा जा रहा है, जो कि इस पर हानि हो रहा है। ठीक है, कितने प्रतिशत के, 25% की हानि हो रहा है। तो क्या करेंगे, 100% के मान निकालें। 100 में 25% की हानि हो जाएगा, यानी 100 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 75। देखो इसको 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 25 3 75, यानी 25 बार में कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 25 15। ठीक, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100। ठीक है, 7 चौक कितना होगा जाएगा, 28। तुम्हारे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 28। देखेंगे 30 में से 28 कितना अधिक है, 2। ठीक है, 25 में से 28 कितना कम है, 3। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2:3 आ जाएगा। ठीक, इसको 2:3 के अनुपात में मिला जाएंगे, फिर तब तुम्हारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 28 रुपए प्रति केजी। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है। तीसरा टॉपिक देखो क्या दिया गया है,
जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। पहले देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा। जैसे देखो तुम्हारा दो वस्तु है, ठीक, ए और बी है, दोनों का देखो दोनों प्लस कर देंगे, दोनों दोनों को मान दिया है, यानी दोनों का मिश्रण दिया है 120 ग्राम दिया गया है, ठीक है, और इनका अनुपात दिया गया है ए अनुपात बी का अनुपात देखो 2 अनुपात कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो देखो कुल कितना अनुपात है 120। हम ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इनमें दोनों को जोड़ लेंगे और एक से एक का मान 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 48, ठीक, 48 ग्राम तुम्हारा आ जाएगा ए का मान। बी का मान निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे 120 है कुल, ठीक है, इसमें दोनों गुणेंगे कितना आ जाएगा 5। 3 का मान देखो 3 है, 3 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे कितने बार में कटेगा 24 बार में, 24 से कितना हो जाएगा 72, 72 ग्राम तुम्हारा बी का मान निकल जाएगा। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, देखो ए का मान कितना है 48 और बी का मान कितना है 72। कह रहा है कि जो ए का मान है इसमें कितना जोड़ा जाए, मान लो 100 जोड़ा जाए तो इसका अनुपात क्या हो रहा है, इसका अनुपात कितना हो रहा है 3:2 हो जा रहा है। तो इस पर तुम्हारा एक्स का मान याद करना है तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है, 36 को उधर गुणा कर देंगे, देखो 48 प्लस 1, 36 को उधर गुणा करेंगे, देखो 3 6 18 के 8 हासिल आएगा, 1 3 3 9 और 1 हासिल 10 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 108, ठीक, 48 को उधर भेज देंगे, ठीक, 108 में से 48 यदि हटाएंगे कितना आ जाएगा, तो तुम्हारा 60 आ जाएगी, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 60, यानी इसमें 60 रंग ए में 60 जोड़ देंगे 60 ग्राम, तो तुम्हारा क्या अनुपात बन जाएगा 3:2, ठीक है, ये तुम्हारा x बराबर 60 ग्राम आएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में दो प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने ग्राम कम मिलाया जाता है कि दोनों में अनुपात 7:6 हो जाता है। इस पर देखो सवाल कैसे करेंगे। जैसे देखो पहला तुम्हारा ए, यानी दो मिश्रण दिए, मान लो दो वस्तु ए बी मान लो, ठीक है, दोनों वस्तु का मिश्रण कुल कितना दिया गया 72 किलोग्राम दिया गया है और दोनों वस्तु का अनुपात भी दिया गया है, कितना दिया गया है, ए बी का अनुपात देखो 7:5 दिया गया है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहली वस्तु का मान ए है तो ए का मान पहले निकाल लेंगे, देखो 72 कुल है, इसमें दोनों दोनों कितना आ जाएगा 12, इसमें एक मान निकालना है 7 है तो 7 से गुणा, 12 कम 12, 12 छंग 72, 6 सत्ते 42, यानी 42 केजी तुम्हारा ए का मान आ जाएगा, ए यानी प्रथम पहली वस्तु का मान आ जाएगा। बी का मान निकालेंगे तो 72 आ जाएगा, यहाँ 12, बी का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, तो देखो 12 कम 12, 12 छंग 72, 56 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 केजी किसका मान आ जाएगा बी का मान। देखो 42 तुम्हारा ए का मान और 30 किसका है बी का मान। तो कह रहा है इसमें कितना घटाया जाए तो किसका अनुपात कितना हो जाए 7:6 हो जाए। तो देखो क्या करेंगे, ये 6 कम 6 सामने सामने कर देगा, 6 5 30, 5 को इधर गुणा कर देंगे, तो देखो 42 माइनस एक्स, यहाँ 5 7 कितना हो जाएगा 35, तो क्या करेंगे एक्स को इधर भेज देंगे, ठीक, एक्स इधर आ जाएगा, तुम्हारा देखो यहाँ 42 था, 42 में से कितना घटाना है 35, ठीक है, एक्स यहाँ लिख देते हैं, 42 में से 35 घटाओ कितना आ जाएगा 7 केजी आ जाएगा तुम्हारा एक्स, यानी 42 में से 7 केजी घटा देंगे तुम्हारा पास 7:6 हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक चौथा क्या दिया गया है, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए तब इस पर बढ़ाई जाए या घटाई जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। तो देखो इसमें सेम वैसे करना है, जैसे देखो तुम्हारा दो वस्तु मान लो एक्स वाई, ठीक है, इनका देखो अनुपात यानी इनका योग कुल मिश्रण कितना दिया गया है 80 ग्राम दिया गया है, ठीक है, इसमें, और इसका अनुपात मान लो एक्स अनुपात बी का अनुपात देखो कितना दिया गया है तुम्हारा 5:3 दिया गया है, ठीक है। कह रहा है दूसरी वस्तु में कितना मिलाए, तो क्या किया जाएगा, इसमें क्या करना है, पहले हम एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, 80 कुल मान है, ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करेंगे, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, एक्स में एक्स का मान देखो 5 है तो 5 से गुणा 8 1 कम 8, 8 दाम 80, तो 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50, तो 50 ग्राम तुम्हारा पहली वस्तु मान यानी एक्स मान आ जाएगा, वाई का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, और इसमें 8 है, ठीक है, बी का मान कितना है 3, 3 से गुणा कर 10 8 1 कम 8, 8 दाम 80, 10 को 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30 ग्राम, ठीक है, यानी पहली वस्तु का मान कितना है 50, वाई का मान कितना है 30, तो देखो पहली वस्तु कितना है 50 और दूसरी वस्तु कितना है 30, तो कह रहा है इसमें दूसरी वस्तु कितना बढ़ाया जाए, मान लो 1 से बढ़ाया जाए तो इसका अनुपात कितना हो रहा है, इसका अनुपात हो जा रहा है 5:4, ठीक है। तब इसको कैसे करना है, देखो क्या करेंगे,
सामने सामने से काट सकते हैं। देखो 5 एकम 5, 5 धाम 50। तो देखो ये 10 को 4 से गुणा करेंगे, इसको 1 से करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे इतना ही आ जाएगा तुम्हारा। 4 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 40। ठीक, ये 30 को उधर भेज देंगे। तो देखो 40 में से 30 को उधर भेजेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी 40 में से 30 गए कितना आ जाएगा 10, यानी 10 ग्राम। ठीक है, इसमें 10 ग्राम दूसरी वस्तु जोड़ दोगे तुम्हारा 5:4 के अनुपात में हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दो प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उसमें 3:2 का अनुपात हो जाए। देखो वैसे ही दिया गया है। क्या दिया गया है तुम्हारा, दो दालों का मिश्रण, मान लो दो दालें, मान लो एक्स है एक वाई है, इनका कुल मिश्रण कितना दिया गया है इसमें, इस बार 150 दिया गया है। कितना दिया गया 150 किलोग्राम यानी केजी। ठीक है, और इसका अनुपात यानी एक्स वाई यानी दोनों वस्तु का अनुपात कितना दिया गया है 2:3 दिया गया है। तो क्या करेंगे, पहले वस्तु को मान निकालने के लिए कुल कितना है 150, इनको दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, यानी 5, दोनों जोड़ेंगे 5। पहली वस्तु कितना है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15। तो 3 को 2 में गुणा करेंगे कितना है 3 दूनी 6, यानी एक जीरो कितना हो जाएगा, यानी 60 ग्राम 60 केजी, यानी 60 केजी तुम्हारा क्या आ जाएगा, पहला मान आ जाएगा, पहला वस्तु का मान। ठीक, पहला दाल का मान। ठीक, अब दूसरे कैसे निखारेंगे, 150 है कुल। ठीक है, कुल देखो 5 है, इसमें दूसरे वस्तु का मान देखो कितना है 3 है। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 3 को 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 90, 90 केजी तुम्हारा दूसरे वस्तु का मान आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है देखो पहला वस्तु का मान कितना है 60 है, दूसरे वस्तु का मान कितना है 90 है। तो कह रहा है जो दूसरा वस्तु है इसमें कितना मान घटाया जाए इसका, कि इसका अनुपात हो जाए कितना 3:2 हो जाए। ठीक है, तो इसको इसी तरह करना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 20 बार में कट जाएगी ये। तो क्या करेंगे 2 को इधर गुणा करेंगे, यहाँ देखो 90 माइनस एक्स, 2 को इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20 दूनी 40। ठीक, क्या करेंगे एक्स को इधर करेंगे, 40 को इधर भेजेंगे। तो देखो 90 यहाँ 40 भेज देंगे, एक्स इधर आ जाएगा, 90 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा 50, 50 केजी तुम्हारा एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें 50 घटाएंगे तब तुम्हारा अनुपात 3:2 हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, पांचवा टॉपिक क्या दिया गया है। जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। जैसे देखो पहला सवाल क्या दिया गया है, 42 किलोग्राम के मिश्रण में दो प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाया गया है। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो देखो तुम्हारा क्या दिया गया है 42 किलोग्राम वस्तु दिया गया है। ठीक है, तुम्हारा देखो 42 किलोग्राम क्या दिया गया वस्तु, तो 42 किलोग्राम तुम्हारा कुल वस्तु दिया गया, यानी दोनों का वस्तु, दो वस्तु थे। ठीक है, तो एक्स वाई मान लो दोनों, कुल वस्तु कितना है 42 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, और इनका अनुपात देखो एक्स अनुपात वाई का अनुपात कितना दिया गया है तुम्हारा 4:3 दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि इसमें देखो पहले क्या करेंगे इसका मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहले वस्तु का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कुल 42 है, इनका दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसमें देखो पहला वस्तु का मान 4 है, तो 4 से गुणा 7 एकम 7, 7 छंग 42, 6 चौको कितना हो जाएगा 24, 24 केजी तुम्हारा पहले वस्तु का मान। दूसरे वस्तु का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 से भाग देंगे, देखो दूसरे वस्तु का मान 3 है, तो तीसरे यहाँ 3 से गुणा 7 एकम 7, 7 छंग 42, 6 कितना हो जाएगा 18, 18 केजी तुम्हारा किसका मान आ जाएगा दूसरे वस्तु का मान। ठीक है, अब देखो पहले वस्तु का मान कितना दिया गया है 24, दूसरे वस्तु का मान कितना दिया गया 18। कह रहा है इस दोनों वस्तु में अगर x रुपए घटाया जाए, यानी x दोनों में घटाया जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका अनुपात जो है क्या हो रहा है 7:5। ठीक है, 7:5 हो रहा है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखो इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे 5 को इधर गुणा करेंगे, 7 को इधर गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे देखो 5 को इधर गुणा करेंगे तो 24 पंचे कितना हो जाएगा 120। ठीक, माइनस 5 एक्स हो जाएगा। ठीक है, 7 को इधर गुणा करेंगे 18 सत्ते 126, ये 7 एकम 7। ठीक, यानी 7 एक्स हो जाएगा। क्या करेंगे ये 5 एक्स से 7 एक्स इधर लाएंगे। ठीक, यानी इसको इधर ले जाएंगे या तो इसको इधर लाओगे कितना हो जाएगा, देखो 7 एक्स, यहाँ 5 एक्स है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस के 7 एक्स हो जाएगा। 120 को उधर भेज देंगे तो देखो 126 है, 126 में से 120 घट जाएगा। ठीक, यहाँ देखो 5 एक्स में से 7 एक्स गया बचेगा 2 एक्स। ठीक, यहाँ पे 126 में से 120 गया बचेगा 6, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा
दो तेई 6 यानी 3 x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 kg। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा यानी 3 kg। अगर तीनों में दोनों दोनों वस्तु में 3-3 ग्राम घटाएंगे तो तुम्हारा अनुपात 7:5 हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 5:7 हो जाए। देखो सेम वैसे ही है। तो देखो क्या क्या दिया गया है तुम्हारा। देखो दो वस्तु है, एल्कोहल है, एल्कोहल को मान लो एक, ठीक है, प्लस पानी, वाटर, वाटर मतलब पानी, ठीक। दोनों क्या, दोनों का योग दिया गया है। कुल कितने लीटर है, 50 लीटर है, ठीक है। मान लो एक मतलब लीटर, इतने लीटर कुल दिया गया है। और इनका दोनों का अनुपात भी दिया गया है। कितना दिया गया है अनुपात, 5 अनुपात कितना दिया गया, 2:3 दिया गया है, ठीक। तो देखो हमको एल्कोहल का मान निकालना है तो 50 कुल लीटर है, ठीक। एल्कोहल देखो 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। एल्कोहल का मान देखो 2 है तो यहाँ 2 से गुणा, 5 एकम 5, 5 दहम 50, 10 को 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20। 20 लीटर तुम्हारा किसका आ जाएगा, एल्कोहल का मान। फिर दिखाएंगे वाटर का मान, ठीक। ठीक है, 5 एकम 5, 5 धाम 50, 10 तेईस कितना हो जाएगा 30। 30 लीटर तुम्हारा पानी का माना जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कह रहा है इसमें कितना बढ़ाया जाए, ठीक है। अब किधर दोनों मिश्रण बढ़ाना है तो प्लस करेंगे, दोनों मिश्रण में कितना बढ़ाया जाए कि इसका अनुपात जो है कितना हो रहा है 5:7। तो इसको हल करना है तो क्या किया जाएगा इसमें, 7 को इधर गुणा करो, 5 को इधर गुणा करो। देखो 7 को इधर गुणा करो तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 140 हो जाएगा। और 7 x हो जाएगा, ठीक है। 5 को इधर गुणा करें, 5 तेई 15, 150 हो जाएगा प्लस, और 5 x हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे 5 x को इधर लाएंगे, 7 x में 1 से घट जाएगा 5 x। यहाँ देखो 140 है, 150 में से 140 घट जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 7 x से 5 x घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 x, ठीक। यहाँ देखो 150 में से 140 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी 5 लीटर इसमें और बढ़ाया जाए तो इसका अनुपात 5:7 हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं छठवां टॉपिक क्या दिया गया है। जब समान समान मात्रा जब समान मात्रा कई बार घटाई जाए और बढ़ाई जाए तब इस पर कैसे सवाल किया जाता है। पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई है। अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा की कितनी मात्रा रह जाएगी, तो इसको देखना है। इसको देखो कैसे किया जाएगा। यानी तुम्हारा इसमें क्या पूछ रहा है, पानी की मात्रा, ठीक है। पानी की मात्रा देखो इसको कैसे निकाला जाता है। पहले देखो तुम्हारा कितना था 50, फिर क्या किया गया 50 में से 5 लीटर निकाल लिया गया, ठीक है। जब इसमें से 5 लीटर निकालोगे क्या कितना बचेगा तुम्हारा 45, ठीक है। 5 लीटर निकाल के फिर उस द्रव में डाल दिया गया था, ठीक है। फिर क्या करेंगे फिर 50 हो गया। फिर ये क्रिया कितनी बार हो गई है, ये क्रिया देखो 3 बार होती गई है। यानी 5 लीटर निखारी गई, यानी 50 में से 5 लीटर निखारी गई कितनी बार, कितना आ जाएगा 45, ठीक है। ये क्रिया 3 बार हुई तो यहाँ पर घाते में तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ 50 है, ये 45 को यहाँ पर तुमको 3 बार इसको आपस में क्या कर देना है गुणा, ठीक है। 45 को यहाँ पर 3 बार गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखो 50 से 50 कट जाएगा, यहाँ 5×5 कितना हो जाएगा, इसको रहने दो कट जाएगा, अभी गुणा ना करो। देखो 45 है यहाँ पर गुणे 45 है और गुणे 45 है। 5 से काटेंगे 5 दहम 50, 5 नवा 45, 5 से इसको काटेंगे 5 नवा 5 दहम 50 और 5 नवा 45, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 गुणे कितना हो जाएगा 45 गुणे 9, ठीक है। यहाँ पर 9 इधर लिख देते हैं, 45 यहाँ जाएगा बटे कितना है नीचे देखो 10 दहम में कितना हो जाएगा 100, ठीक। देखो 45 को 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 के 5, हासिल कितना आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 4, 9 चौक 36, 4 कितना हो जाएगा 40, यानी 450 बटे कितना हो जाएगा 100। इसमें गुणा करेंगे 9 पचे 45, ठीक। यहाँ पर 45 पूरा आ जाएगा क्योंकि जीरो है, 5 9 चौक 36, यहाँ 36 और डबल जीरो है। देखो जब डबल जीरो रहे तो इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 36.46 लीटर आएगा तुम्हारा पानी की मात्रा, इतने हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। 35 लीटर के द्रव में से 3 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाला गया। पुनः मिश्रण में से 3 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाला गया और यह क्रिया 4 बार की गई। अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा। इसमें पानी का मान ज्ञात करना है।
सेम वैसे ही करना है, पानी की मान, ठीक है, यानी मात्रा ज्ञात करना है, कितना बच जाता है। देखो 35 लीटर था, इसमें से अब की बार 35 में से कितना निखारा गया, 35 में से 3 लीटर, 35 में से 3 लीटर निखारो, कितना बचे 32। ये क्रिया कितनी बार हुई, 4 बार, तो ऊपर घाते कितने हो जाएगा 4, ठीक, ये 35 हो जाएगा। और ये 4 बार है तो इसको 4 बार ऐसे करके गुणा कर देंगे, 32 गुणे 35, 32 गुणे 35, 32 गुणे 35, ठीक है, 4 बार हो जाएगा। ये 35 से एक 35 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ 32 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 32 4 बार हो जाएगा। और ये 35, इनको सभी को क्या करोगे, गुणा। अगर इसको आपस में गुणा करोगे, तुम बहुत लंबा है, गुणा करोगे तो आ जाएगा 46.46 लीटर, ठीक, गुणा कर सकते हो। समझ में आया कैसे किया जाता है। इसी पर अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है। जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई बढ़ाई जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। क्या दिया गया है पहला प्रश्न, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा गया है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 10 लीटर मात्रा मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाला गया। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितनी रह जाएगी। तो देखो ग्लिसरीन की मात्रा कितनी रह जाएगी, इसको ज्ञात करना है, ग्लिसरीन की मात्रा, ठीक। इसमें देखो पहला देखेंगे ग्लिसरीन की मात्रा कितनी थी, 40 थी, पहले कितनी थी 40। और इसमें से पहले देखो कितने लीटर निखारा गया, 40 था, 40 में से पहले निखारा गया 5, 40 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, यहाँ पर 35 बच जाएगा। फिर दोबारा 40 में से कितना निखारा गया, फिर निखारा गया 10, तो बचेगा कितना, 40 में से 10 निखार दोगे बचेगा 30, ठीक। फिर 40 में से दोबारा कितना निखारा गया 8, यानी 40 में से अब 8 निखार दे कितना बचेगा तुम्हारा 32, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, ठीक। ये 40 से एक 40 खत्म हो जाएगा, ठीक। यहाँ गुणे 35 और गुणे 30 गुणे 32 और यहाँ पर 40 गुणे 40, ठीक। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे यहाँ पर 4 अठे 32, ये 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, ठीक। यहाँ देखो 7 बचा और यहाँ 3, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, यानी 21 लीटर तुम्हारा ग्लिसरीन की मात्रा बच जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे किया जाता है। इस तरह के सवाल को ऐसे ही किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा गया है, इसमें से 10 लीटर एल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। अंत में पात्र में शुद्ध एल्कोहल कितना रह जाएगा। तो इसमें अब की बार ज्ञात करना एल्कोहल की मात्रा, ठीक, एल्कोहल की मात्रा, ठीक। तो इसमें एल्कोहल की मात्रा ज्ञात करना है। पहले देखो कितना था 60 लीटर था, 60 लीटर था, पहली बार देखो 60 में से कितना लीटर निखारा गया था, पहले देखेंगे तो 10 लीटर, 60 में 10 लीटर निखारा कितना बचेगा 50। फिर 60 में से कितना निखारा गया था, 60 में से 15 निखारा गया, 60 में से 15 निखारा गया बचेगा 45। फिर 60 में से दोबारा कितना निखारा गया था 12, तो 60 में से 12 निखारा कितना बचेगा 48 बच जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। तो क्या करेंगे, ये 60 से एक 60 कट जाएगा, ये जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ठीक। अब तुम्हारा बचेगा 5 गुणे 45 गुणे 48, तो यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर 60, ठीक। देखो 6 कम 6 और 6 से काटेंगे 6 अठे 48, ठीक। ये 5 एक कम 5 और ये कितने बार में कट जाएगा 12 बार में, 12 पंचे 60 होता है, 12 बार में कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 3 12, ठीक। यहाँ देखो 2 बचा, यहाँ 3, 3 से अभी ये कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 बचे 15, यानी यहाँ पर 15 बचा और यहाँ पर 2, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा। 15 गुना कितना हो जाएगा 30, 30 लीटर एल्कोहल का मात्रा बच जाएगा, ठीक है। समझ गए एल्कोहल की मात्रा कितना बच जाएगा 30 लीटर। समझ में आया। इस तरह के सवाल को ऐसे ही किया जाता है। अब देखते हैं 8वां टॉपिक क्या दिया गया है। जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। देखो क्या दिया गया है, दो मिश्रण धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरा मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। तो देखो इस पर इसको सवाल कैसे किया जाता है। जैसे देखो पहला अनुपात दिया गया है 5:2 दिया गया और दूसरा कितना दिया गया है 5 दूसरा इतना नहीं दिया गया 8:5 दिया गया। और देखो इसमें क्या करेंगे, ये तुम्हारा क्या है तांबा और ये तुम्हारा क्या है जस्ता, जस्तक मान लो जी, ये तुम्हारा क्या है तांबा जस्तक, ये जस्तक मान लो जे मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा जे, ठीक, इसका अनुपात है। तो और तीसरा मिश्र क्या बनाया गया है, उसका अनुपात क्या दिया गया इसमें 9:4 दिया गया है। तो क्या करेंगे इसको देखो दो प्रकार से करेंगे। पहले या तो तुम
तांबा का मान निकाल लो या तो जस्ता का मान। जैसे इसका तांबा का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो 5 में 2 को जोड़ देंगे 7, तांबा का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको भी करना है, तांबा का मान निकालने, इनको दोनों को क्या करेंगे ऐड। ठीक, कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 में तांबा का मान कितना है 8 है, तो 8 लिख देंगे। ठीक, इसको भी वैसे करेंगे, देखो 9 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, तांबा का मान कितना है 9। ठीक है, इसको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर लिया जाता है, फिर इसको इसमें से घटा लिया जाता है। जैसे अगर हम 9/13 में से 9 बटे यानी 9/13 में से इसको घटाएंगे 8/13 को। ठीक, अनुपाते 9/13 में से घटाएंगे किसको 5/7 को। ठीक, तो देखो इसको अगर घटाएंगे तो देखो 9 में से 8 जाएगा 1 और नीचे कितना जाएगा 13 अनुपाते। सेम इसको भी करेंगे। ठीक, तो इसमें देखो कैसे किया जाएगा, इसको देखो इसमें बटे में हर बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर से इसको इधर तिर्यक गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ 9 7 63। ठीक है, 63, यहाँ 13 5 65 और बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा 13 7 91। ठीक, और इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/51 आ जाएगा। ठीक है, 2/51 आ जाएगा। ठीक, माइनस प्लस हो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर तुम्हारा 2 बटे कितना आ जाएगा 51। ठीक, अगर इसको काटेंगे 7 एकम 7 13 सत्ते नहीं 13 13 एकम 13 13 सत्ते 91, यानी 7 तुम्हारा कितना अनुपात इसका आ जाएगा 7। ठीक, पहला अनुपात ये 7 यहाँ चला जाएगा 7 आ जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा 2, यानी तुम्हारा कितना अनुपात आएगा 7/। तो समझ में आया कैसे किया जाता है। देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, एल्कोहल और पानी के दो मिश्रणों में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5/2 तथा 7/6 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दें कि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 8/5 हो जाए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे पानी और एल्कोहल का अनुपात दिया गया है। पानी देखो क्या क्या दिया गया, एल्कोहल को मान लो ए, ये पानी का अनुपात। ठीक है, एल्कोहल और पानी का दूसरा अनुपात कितना दिया गया है 7/6 दिया गया है। क्या करेंगे इसमें, या तो एल्कोहल का मान निकालो या तो पानी का मान। देखो पानी का मान निकालोगे कि देखो तीसरा अनुपात लिख लेते हैं, तीसरा अनुपात कितना दिया गया है 8/5। ठीक है, ये डब्ल्यू। ठीक, एल्कोहल और डब्ल्यू का अनुपात। देखो इसमें अब की बार वाटर के निकालो, चाहे वाटर के निकालो चाहे एल्कोहल के निकालो, वैसे ही उतना ही आंसर आएगा। क्या करेंगे वाटर के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, 7 में से वाटर का मान कितना है 2। ठीक है, इसको दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, इसमें देखो वाटर का मान कितना है 6, 6 ऊपर रख देंगे, इसमें दोनों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 13, वाटर का मान कितना है 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे 5/13 में से किसको पहले घटाएंगे 6/13 घटा देंगे। ठीक, अनुपाते फिर क्या करेंगे 2 कितना है 5/13 में से किसको घटा देंगे 2/7 को। ठीक है, इसको देखो इसमें घटाओगे कितना आ जाएगा 1, यानी माइनस प्लस नहीं रखना, 1 आ जाएगा बटे 13। ठीक, घट जाएगा तो, और सेम इसको भी वैसे करेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा देखो 7 5 35 और 13 दूनी 26 और बटे कितना जाएगा 13 7 91। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 35 में 26 घटाओगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो 4 5 9 आ जाएगा और बटे कितना 51। ठीक है, यानी 9 यहाँ पर 1/13 है, अनुपात है तुम्हारा 9 बटे कितना आ जाएगा 91। देखो 13 से काटेंगे 13 कम 13 13 7 91, यानी तुम्हारा 7 यहाँ आ जाएगा, यानी 7 आ जाएगा, ये 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी तुम्हारा अनुपात कितना आ जाएगा 7/9। ठीक है, एल्कोहल तथा पानी का अनुपात आ गया। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, यानी इसको एल्कोहल के हिसाब से करेंगे तो एल्कोहल के हिसाब से भी आ जाएगा। ठीक, समझ गए। अब देखते हैं इसके अलावा लास्ट टॉपिक 9वां टॉपिक क्या दिया गया है, तीसरा मिश्रण में अवयव का अनुपात ज्ञात करना। तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है, देखो क्या दिया गया है, सोने और तांबे के दो मिश्रण धातुओं को क्रमशः 7/2 तथा 7/11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई जाती है। बताइए तीसरी मिश्र धातु से सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसको बहुत ही इजी तरीके से लगाएंगे। जैसे देखो पहले अनुपात देखो 7/2 दिया गया है, दूसरा अनुपात दिया गया 7/11 दिया गया है। ठीक है, इसको देखो कैसे किया जाता है, क्या करेंगे, ये पहले क्या करेंगे, पहले जो ये तुम्हारा ये 7 है, इस 7 को क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़कर इसमें गुणा करेंगे। जैसे पहले ये वाले 7 को इनको दोनों को जोड़ से गुणा करेंगे, जैसे 7 में 11 जोड़ो कितना हो जाएगा 18, गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर ये 7 से यहाँ जो संख्या रहेगा इनको दोनों गुणा करेंगे। ठीक है, 7 भी लिखेंगे, इनको दोनों को जोड़कर गुणा करेंगे, 7 दोनों कितना हो जाएगा 9 बटे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर इससे गुणा करेंगे इनको दोनों जोड़कर। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे इनको दोनों जोड़ कितना हो जाएगा 18। ठीक है, इससे गुणा हो गया, फिर इसके नीचे वाले से इनके दोनों जोड़कर गुणा करेंगे, यहाँ 11 है। ठीक है, इनको दोनों जोड़ कितना हो जाएगा 9, गुणा करेंगे तो देखो 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, 7 9 63 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर गुणा करें 18 दुनिया 36
और 11 नवा 99। इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखो 6 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 9, और 6 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 1। ठीक, यहाँ पर देखो जोड़ेंगे 6 9 कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 हासिल आएगा 1, 9 3 12, 12 कितना हो जाएगा 13। ठीक, अगर ये आपस में कटता हो तो काट सकते हो। ठीक, जैसे देखो ये 135 से 189 ये आपस में कटेंगे। जैसे 5 4 देखो 9 हो रहा है, तो 9 और 9, हाँ इसको हम 9 से काट सकते हैं। 9 से काटेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 9 135 हो जाता है, तो 15 बार में कट जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 1 9। ठीक, यहाँ देखो 15 है, 3 से काटेंगे अभी और कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। ठीक, इसका अनुपात 7/5 यानी 7:5 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दो बर्तनों में से स्प्रिट और पानी का मिश्रण 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया। इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरी मिश्रण बनाया गया है। तीसरे मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात बताइए। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे 5:3 है, और दूसरा दिया गया है 2:3। ठीक, पहले क्या करेंगे, ये 5 है पहले, तो 5 यहाँ लिख देंगे। तो क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़कर गुणा कर देंगे। देखो 2 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 5। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर इसको उठाएंगे दूसरा नंबर, इनको दोनों जोड़कर गुणा करेंगे। देखो 5 में 3 जोड़ो 8। ठीक, हो गया। फिर बटे करेंगे, फिर क्या करेंगे, अब इसके बाद इसके दूसरा नंबर कितना है 3, इनको दोनों जोड़कर गुणा करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा नंबर देखेंगे 3 है यहाँ पर, फिर इसको इसको दोनों जोड़कर गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखो 5 पच्चा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 2 अठे 16, यहाँ 3 पच्चे 15, और 3 अठे कितना हो जाएगा 24। देखो 5 में 6 जोड़ो 11, और 1 में 2 जोड़ो 3, और 41 हो जाएगा। एक हाथ से जोड़ोगे, और 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 2 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 41/39। ये आपस में कटेंगे नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर का अनुपात हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।